नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता में आने के बाद अपने सबसे पुराने दुश्मन देश पाकिस्तान से भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। तो फिर चीन तो भारत का दोस्त था ही। चीन के साथ हम व्यापार करते हैं। पीएम मोदी ने भी इसी लिहाज से सत्ता में आने के बाद चीन से रिश्ते और घनिष्ठ करने चाहे थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में चीन भी भारत का कट्टर दुश्मन बन चुका है। अब चीन से रिश्ते सुधर पाना मुश्किल ही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि पहले तो गलवान में चीन का भारत को धोखा, उसके बाद अपनी विस्तारवादी नीतियों को लगातार भारत में लागू करने की कोशिश करना, और अब जिस चीज के लिए चीन को दुनिया भर में कोसा जा रहा है उसके लिए सीधे तौर पर भारत को जिम्मेदार ठहरा देना। जी हां, कोरोना वायरस फैलाने के लिए भारत को जिम्मेदार बता देना। भारत के खिलाफ चीन की एक भी चाल काम नहीं आई, तो अब चीन भारत के खिलाफ वो चाल चल रहा है जिससे दुनिया त्रस्त है, कोरोना वायरस। चीनी वैज्ञानिकों का दावा है कि कोरोना वायरस महामारी भारत से पूरी दुनिया में फैली है। चीनी अकादमी ऑफ साइंसेज के वैज्ञानिकों के एक दल का कहना है कि कोरोना वायरस संभवतः भारत में साल 2019 की गर्मियों में पैदा हुआ, फिर पशुओं से दूषित जल के माध्यम से इंसान में प्रवेश कर गया, फिर वुहान पहुंचा, जहां से कोरोना वायरस की पहली बार पहचान हुई। अपने इस दावे के लिए चीनी वैज्ञानिकों ने फिलोजेनेटिक विश्लेषण का सहारा लिया है, ताकि कोरोना वायरस के स्रोत का पता लगाया जा सके। चीनी वैज्ञानिकों ने अपने दावे पर यह दलील दी है, जिन वायरस का बहुत कम म्यूटेशन हुआ है उनका पता लगाकर कोरोना वायरस के स्रोत का पता लगाया जा सकता है। उसके बाद भारत पर कोरोना वायरस का इल्जाम मढ़ने के लिए तत्पर तैयार बैठे चीनी वैज्ञानिक कहते हैं, वुहान में मिला कोरोना वायरस असली वायरस नहीं था। उनके मुताबिक उन्होंने जांच में पाया है कि कोरोना वायरस के पैदा होने के संकेत बांग्लादेश, अमेरिका, ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इटली, चेक रिपब्लिक, रूस या सर्बिया में मिले हैं। और क्योंकि भारत और बांग्लादेश में सबसे कम म्यूटेशन वाले नमूने मिले हैं और चीन के ये दोनों पड़ोसी हैं, इसलिए चीनी वैज्ञानिकों को लगता है कि सबसे पहला संक्रमण वहीं हुआ है। चीनी वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया है कि हो न हो कोरोना वायरस जुलाई या अगस्त में 2019 में पहली बार फैला होगा। वैज्ञानिकों ने भारत की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत के खराब स्वास्थ्य सिस्टम और युवा आबादी की वजह से ये बीमारी कई महीनों तक यूं ही बिना पहचान में आए फैलती रही, इसलिए वुहान की महामारी तो केवल इसका हिस्सा भर है। हालांकि चीन के इस कथित असली झूठ की अन्य वैज्ञानिकों ने तुरंत ही हवा निकाल दी। ब्रिटेन के ग्लासगो यूनिवर्सिटी के एक विशेषज्ञ डेविड रॉबर्टसन ने डेली मेल से कहा कि चीनी शोध बहुत दोषपूर्ण है और ये कोरोना वायरस के बारे में हमारी समझ में जरा भी वृद्धि नहीं करता है। आपको बता दें, कोई पहला मौका नहीं है जब चीन ने अपने ऊपर लगे इल्जामों को अन्य देशों पर डाला हो। चीन ने बिना सबूतों के ही इटली और अमेरिका पर कोरोना वायरस को फैलाने का आरोप लगाया, और अब भारत पर यह आरोप ऐसे समय में लगाया जा रहा है जब पूर्वी लद्दाख में मई महीने से भारत और चीन की सेना के बीच में विवाद चल रहा है। वहीं चीन की कठपुतली बना WHO भी चीन से ही कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लगभग मान चुका है, लेकिन इसे वो अब आधिकारिक रूप में नहीं कह पाया है। WHO ने कोरोना के स्रोत के लिए अपना जांच दल चीन में भेजा है। हालांकि अब WHO वहां कुछ ढूंढ पाएगा या नहीं, वो देखना वाकई दिलचस्प होगा, क्योंकि चीन के खिलाफ WHO के मुंह से कुछ भी गलत निकलना काफी मुश्किल रहा है। फिलहाल आप हमें बताएं कि चीन के भारत पर लगाए गए इल्जामों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, और चीन की चोरी के बाद सीनाजोरी पर एक विशेष टिप्पणी करना बिल्कुल मत भूलिएगा।